हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज धीमान राजेश धीमान में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज बाइनरी ऑपरेशंस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस। मैं इससे पहले भी रिलेशन एंड फंक्शन के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूं। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप उसका सोल्यूशन जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अब आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। What is binary operation? Binary operation is an operation which operates on two elements at a time. Binary operation is a rule by which any two elements of a set are combined. Symbol like star, O, plus, minus, division, dot are all binary operations. Definition क्या है? A function star from Cartesian product of set A with A2. Set A is called binary operation on A. अगर हम बाइनरी ऑपरेशन कर रहे हैं तो उसको डिनोट कैसे करते हैं दो नंबर के लिए। जैसे अगर हमारे पास एक स्टार ऑपरेशन है बाइनरी ऑपरेशन तो उसको हम ऐसे डिनोट करेंगे ए स्टार बी, या फिर अगर हम ओ से डिनोट कर रहे हैं तो दो एलिमेंट्स को ऐसे लेंगे और बीच में हम ओ लिख देंगे। अगर हम डॉट के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ऐसे ए डॉट बी। अगर हम डिवीजन के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ए डॉट बी। ये इसकी नोटेशन है। जब भी हम दो एलिमेंट्स को, जैसे यहाँ पर ए बी हैं, हर जगह ए बी हैं, इन दोनों के बीच में, दोनों एलिमेंट्स के बीच में हम ये बाइनरी ऑपरेशन, ये देखिए हर दो एलिमेंट्स के बीच में इसको ऑपरेट करेंगे तो हमें एक रिजल्ट में नंबर मिलेगा या एलिमेंट मिलेगा। सपोज कीजिए जैसे यहाँ पर सी मिला, हर जगह दो एलिमेंट्स को ऑपरेट करना है, रिजल्ट में हमें एक मिलेगा। अब बाइनरी का मतलब जैसे नाम से क्लियर हो रहा है, दो एलिमेंट्स के बीच में ऑपरेशन करना है। हमारे पास एक सेट ए है और इसका हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, और कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें निकालना आता है पहले वन के साथ इन तीनों नंबर्स को, फिर टू के साथ बाकी सभी तीनों नंबर्स को, और थ्री के साथ तीनों नंबर्स, तीनों मतलब वन टू थ्री को हम पेयर वाइज लिखेंगे, वो हो जाएगा इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट। इस तरह से ये देखिए हमने इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखा। अब हम एक बाइनरी फंक्शन डिफाइन करेंगे। लेट स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन फ्रॉम ए क्रॉस ए टू आर बी ए बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड बाई स्टार from Cartesian product AB is equal to 3A plus B. Ordered pair AB must belong to Cartesian product A with A. अब देखिए जब हम A क्रॉस A लिख रहे हैं तो हमें 3A प्लस B जो मिलेगा वो हमें मिलेगा बाइनरी ऑपरेशन की हेल्प से। देखिए इस तरह से। अब देखिए जो बाइनरी ऑपरेशन है उसमें हमें दिया है 3A प्लस बी, मतलब A जो है वो यहाँ पर इन ऑर्डर्ड पेयर में पहले नंबर पे जो एलिमेंट लिखा गया है ऑर्डर्ड पेयर में, और B जो है वो जो दूसरे नंबर पे लिखा गया है वहाँ पर हमने पहले और दूसरे नंबर की वैल्यू भरनी है। तो यहाँ पर देखिए A 1 है, बी भी 1 है। यहाँ पर जब हम वैल्यू भरेंगे तो 3 इंटू 1 प्लस 1 मिलेगा, मतलब हमें मिलेगा 4। इसी तरह से यहाँ से 3 इंटू 1 प्लस 2, तो 3 इंटू 1 आएगा 3 प्लस 2 करके 5 मिलेगा। फिर यहाँ पर देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा 3 इंटू 1 प्लस 3 6। फिर यहाँ से 3A प्लस बी, अब A की वैल्यू 2 हो जाएगी तो 3 2 जार 6 प्लस 1 हमें मिलेगा 7। फिर यहाँ से देखिए 3 2 जार 6 प्लस 2 8। यहाँ देखिए अब A की वैल्यू 2 है तो 3 2 जार 6 प्लस 3 9। इसी तरह से यहाँ 3A की वैल्यू अब 3 हो गई तो 3 3 जार 9 प्लस 1 10 11 एंड 12। तो ये आ गया हमारे बाइनरी ऑपरेशन के लिए एलिमेंट्स। और अगर हम इसको फिर ऐसे लिखना चाहें तो ऐसे लिखेंगे 4 5 6
7 8 9 10 सारे के सारे एलिमेंट्स जो आए आर के वो लिख देंगे हम। अब इसके बाद है प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस, और सबसे पहली प्रॉपर्टी है कोमुटेटिव प्रॉपर्टी। कोमुटेटिव में क्या है, फॉर एनी नॉन एम्प्टी सेट ए, जो हमारा सेट ए है वो नॉन एम्प्टी होगा, एंड स्टार अ बाइनरी ऑपरेशन इफ ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू सेट ए, देन स्टार जो गिवन ऑपरेशन है उसको हम कोमुटेटिव बोलेंगे। कोमुटेटिव का मतलब क्या है, जैसे अगर हम 4 और 5 दो नंबर लें और उनको मल्टीप्लाई करें और फिर उन्हीं दोनों नंबर्स को रिवर्स कर दे, उनके ऑर्डर को, जो पहले नंबर पे लिखा गया है वो दूसरे पे कर दे और जो दूसरे नंबर पे लिखा गया है उसको पहले कर दे, और ऑपरेशन वो ही यूज करना है। अगर दोनों बार आंसर सेम आया देन वी विल कॉल इट एज कोमुटेटिव। जैसे 4 × 5 20 आया, 5 × 4 भी 20 आया, तो ये स्टार ऑपरेशन जो है वो जैसे यहाँ पर जो लिखा है ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए, तो ये कोमुटेटिव होगा। कोमुटेटिव का मतलब जैसे स्टूडेंट सुबह स्कूल जाते हैं घर से स्कूल, और शाम को स्कूल से जब घर आते हैं तो सेम डिस्टेंस कवर करते हैं, सुबह भी डी डिस्टेंस शाम को भी डी डिस्टेंस, मतलब वो कोमुटेटिव प्रॉपर्टी उस केस में होल्ड गुड होती है। अब जहाँ होल्ड गुड नहीं होती है या जहाँ कोमुटेटिव नहीं होता है हम वो एग्जांपल डिस्कस करते हैं। अब देखिए अगर हमारे पास दो नंबर हैं 4 और 5, तब एक ऐसा ऑपरेशन हमने लिखना है यहाँ पर कि ये इक्वल ना हो। अगर इक्वल नहीं होंगे तो हम उस केस में बोलेंगे ये कोमुटेटिव नहीं है। जैसे हमने यहाँ पर माइनस कर दिया तो 4 - 5 से हमें मिलेगा -1, लेकिन 5 - 4 से हमें +1 मिलता है, तो ये इक्वल नहीं होते हैं, इसलिए दे आर नॉट कोमुटेटिव। इस केस में जो हमारा स्टार है बाइनरी ऑपरेशन ये कोमुटेटिव नहीं है। हम डिवीजन के केस में भी ऐसे ही इन्हीं दो नंबर को देखते हैं, 4 / 5 एंड 5 / 4 दे आर नॉट इक्वल। देखिए 4 को हम डिवाइड करेंगे तो 0.8 आएगा, अगर हम 5 को डिवाइड करेंगे 4 से तो 1.25 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर ए स्टार बी और बी स्टार ए कोमुटेटिव नहीं है, क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं हैं। हम एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में जैसे 4 + 5 एंड 5 + 4 वो हमेशा बराबर रहेगा जब हमारे दोनों नंबर्स पॉजिटिव होंगे, तो उसको हम बोलेंगे कोमुटेटिव प्रॉपर्टी। अब इसके बाद है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए किसी नॉन एम्प्टी सेट के लिए एक स्टार बाइनरी ऑपरेशन अगर हम लें और 3 नंबर या 3 एलिमेंट सेट ए को जो बिलोंग करते हो, देन ए स्टार बी स्टार सी मस्ट बी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। देखिए इसको कैसे पढ़ना है, जहाँ पर ब्रैकेट के अंदर स्टार है उसको हमने जल्दी से पढ़ना है और फिर रुक जाना है। जैसे यहाँ पर देखिए इसको हम जल्दी से पढ़ेंगे, ए स्टार बी फिर स्टार सी, तो इसको कैसे पढ़ना है, लेफ्ट हैंड साइड में ए स्टार बी स्टार सी, और यहाँ पर जो राइट हैंड साइड में इसको कैसे पढ़ना है, ए स्टार फिर बी स्टार को इकट्ठा पढ़ना है जल्दी से बी स्टार सी। तो कंबाइन करके कैसे पढ़ेंगे, देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड को देखिए, यहाँ पर ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। अगर ये होल्ड गुड होता है सभी नंबर के लिए जो सेट ए के पास है, तब हम इसको बोलेंगे स्टार जो बाइनरी ऑपरेशन है दैट इज एसोसिएटिव। सपोज कीजिए हमारे पास 3 नंबर है और जो बाइनरी ऑपरेशन है हमने लिया मल्टीप्लिकेशन, जैसे 1 2 3, तो ये बराबर होना चाहिए इस तरह से ए स्टार बी मतलब 1 स्टार 2 या 1 × 2 फिर × 3। अब ये जो ब्रैकेट है पहले 2 नंबर पे लगी थी, अब लास्ट में 2 नंबर पे लगेगी ऐसे, और जो अकेला नंबर बचा उसको बाद में लिखेंगे। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर पहले ये रिजल्ट यूज करना है और यहाँ पर पहले यहाँ से, तो 1 × 2
2 मिलेगा, फिर 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे अगले स्टेप में। यहाँ पर 1 बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 2 इंटू 3, तो 2 इंटू 3 आएगा 6। यहाँ से देखिए 2 इंटू 3 भी 6 होगा, 1 इंटू 6 भी 6 होगा। दोनों केसेस में रिजल्ट सेम आया, तो इस केस में हम बोलेंगे ये एसोसिएटिव है। लेकिन अगर हम 3 नंबर लें 1 2 3 और जो बाइनरी ऑपरेशन है वो माइनस यूज करें, जैसे यहाँ पर ऐसे, तो देखिए 1 माइनस 2 माइनस 3, तब क्या रिजल्ट होगा? देखिए 1 माइनस, पहले हमने ब्रैकेट के अंदर जो है वो सोल्व करना है, तो 2 माइनस 3 से हमें मिलेगा -1, और यहाँ 1 माइनस 2 से हमें मिलेगा -1, फिर -3, तो 1 माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, और यहाँ -1 -3 -4, यहाँ से हमें 2 मिलेगा, यहाँ से -4 मिलेगा। मतलब दोनों केसेस में बराबर नहीं है रिजल्ट। तो इसको हम ऐसा बोल सकते हैं A स्टार B स्टार C इज नॉट इक्वल टू A स्टार B स्टार C, दोनों केसेस में बराबर नहीं है, तो ये एसोसिएटिव नहीं है अंडर माइनस बाइनरी ऑपरेशन। उसके बाद है हमारी प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी एग्जिस्ट करने का क्या मतलब है? अगर हमारे पास कोई एक नंबर है जो सेट ए को बिलोंग कर रहा है और उसको हम दिए हुए बाइनरी ऑपरेशन के साथ ऑपरेट करें, लेफ्ट और राइट दोनों से, मतलब ए को पहले लेफ्ट रखा या फिर राइट रखा, और हर बार आंसर सेम मिले और आंसर भी वही नंबर मिले जो हमने ये लिया है, तो उस केस में ई को हम बोलेंगे दैट इज आइडेंटिटी एलिमेंट। मतलब क्या? अगर हमने सिंपल भाषा में समझना हो तो इसका क्या मतलब होगा? जैसे हम 4 में एक नंबर ऐड कर दें 0, चाहे राइट साइड से या लेफ्ट साइड से, तो हर बार हमें आंसर 4 ही मिलेगा, तो उस केस में हम 0 को बोलेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट। अगर हम और स्पेसिफिक जाएं तो इसको बोलेंगे एडिटिव आइडेंटिटी, क्योंकि ये एडिशन करने से मिला है। इसी तरह से अगर हम माइनस करें 4 माइनस 0 और 0 माइनस 4, तो उस केस में हमें रिजल्ट बराबर नहीं मिलेगा, क्योंकि लेफ्ट साइड में 4 मिलेगा और राइट हैंड साइड में -4 मिलेगा। उस केस में बराबर नहीं होंगे, तो हम आइडेंटिटी ऐसा कह सकते हैं कि इसकी एडिटिव आइडेंटिटी 0 नहीं है। लेकिन अगर हम एडिटिव आइडेंटिटी के बजाय मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी लें, मतलब हमारे पास नंबर है जैसे 3, इसको हम चाहे राइट साइड से या लेफ्ट साइड, दोनों नंबर दोनों साइड से किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें और आंसर भी वही मिले, तो उस केस में हम बोलेंगे इसको एग्जिस्ट कर रही है आइडेंटिटी। और वो कौन सा नंबर है? 1 को हम लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करें या राइट साइड से मल्टीप्लाई करें, हर बार हमें 3 ही मिलेगा और जो दिया हुआ नंबर है, तो 1 को हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो फॉर एनी नॉन एम्प्टी सेट ए स्टार बी बाइनरी ऑपरेशन, ये हमने स्टार जो है बाइनरी ऑपरेशन लिया है, तो हम एक ऐसा नंबर लेंगे बी दिए हुए नंबर ए जो सेट ए को बिलोंग करता है, और जो बी हमने नंबर निकालना है वो भी ए को ही बिलोंग करना चाहिए। कब? जब हम ए स्टार बी की वैल्यू बी स्टार ए के बराबर निकालें और दोनों ही केसेस में वैल्यू आइडेंटिटी एलिमेंट्स के बराबर मिलनी चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर मिलनी चाहिए। उस केस में हम जो बी एलिमेंट हमने बाद में निकाला है उसको बोलेंगे इनवर्स ऑफ ए। जैसे अगर हमारे पास एक नंबर है 5, इसको हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमें हर बार आइडेंटिटी मिले? आइडेंटिटी जैसे मैं 5 को 1/5 से मल्टीप्लाई करता हूँ या फिर 1/5 को 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, मतलब चाहे मैं 5 को लेफ्ट में रखूँ चाहे राइट में रखूँ, हर बार मुझे आंसर 1 ही मिलेगा।
और जब 1 क्या है, हमने ये कहा है ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो 5 जो है वो 1/5 का, और 1/5 जो है वो 5 का इनवर्स होगा। जैसे हमारे पास एक नंबर है 3/4, इसको मैं किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूं कि मेरे को 1 मिले, चाहे मैं लेफ्ट से या राइट से। देखिए अगर मैं 3/4 को 4/3 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे को 1 मिलेगा यहाँ भी, और अगर मैं यहाँ 4/3 से मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ भी 1 मिलेगा। 1 क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो 3/4 4/3 का इन्वर्स है, और 4/3 3/4 का इन्वर्स है। और अगली प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। किसी भी नॉन एम्प्टी सेट ए के लिए एक स्टार बाइनरी ऑपरेशन और ओ बाइनरी ऑपरेशन हम ले, मतलब यहाँ पर 2 बाइनरी ऑपरेशन होंगे, तो हम स्टार को डिस्ट्रीब्यूटिव बोल सकते हैं कब, व्हेन इट इज ऑपरेटेड फ्रॉम लेफ्ट साइड एंड और फ्रॉम राइट साइड ऑन द एलिमेंट गिवन ए। जैसे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कब होल्ड गुड करेगा, ए स्टार बी ओ सी, अगर ये बराबर होगा। आप देखिए डिस्ट्रीब्यूशन किसकी होगी, ये जो बीच में लिखा है ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन है दूसरा, इसको भी डिस्ट्रीब्यूट करें। तो देखिए यहाँ पर ये ओ है तो ओ यहाँ पर आ गया बीच में, देखिए यहाँ पर, और ए के साथ बी और ए के साथ सी, ए के साथ बी और ए के साथ सी। अगर यहाँ पर भी, यहाँ सोल्व करने के बाद भी और यहाँ सोल्व करने के बाद भी आंसर सेम आए तो हम इसको बोलेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर देखिए राइट डिस्ट्रीब्यूटिव में जो ये ऑपरेशन है ओ, बी ओ सी विद ए ले, या फिर बी स्टार ए एंड सी स्टार ए ले और फिर उसको ओ के साथ ऑपरेट करें, तो दोनों केसेज में रिजल्ट अगर सेम आए तो उसको बोलेंगे हम राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और अगर किसी बाइनरी ऑपरेशन के लिए ये दोनों लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव भी और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव भी दोनों होल्ड गुड हों तो हम बोलेंगे द स्टार इज डिस्ट्रीब्यूटिव बाइनरी ऑपरेशन। अब देखिए हमारे पास 3 नंबर है 1 2 3 और तीनों नेचुरल नंबर को बिलोंग करते हो। तो हम क्या करेंगे, एक स्टार ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन और ओ जो है वो एडिशन का सपोज कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, दूसरे और तीसरे नंबर को हमने ओ हमने प्लस का नंबर लिया है, प्लस का ऑपरेशन लिया है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे और फिर दूसरे ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन के साथ ऑपरेट करेंगे। तो यहाँ क्या मिलेगा 5 और यहाँ से 1। यहाँ देखिए अब राइट हैंड साइड में क्या करना है, ए स्टार बी, स्टार का मतलब मल्टीप्लिकेशन 1 इंटू 2 फिर प्लस 1 इंटू 3। तो इस केस में भी 5 मिला, यहाँ भी 5 मिला। तो यहाँ क्या हुआ, इन तीनों नंबर्स के लिए ये जो ऑपरेशन है, जो मल्टीप्लिकेशन हमने लिया वो होल्ड गुड हो रही है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसी तरह से अगर हम राइट में जो जैसे देखिए यहाँ पर दूसरा नंबर आएगा, यहाँ तीसरा आएगा, यहाँ पहला आएगा, तो 1 इंटू 3 प्लस 2 और ये बराबर होना चाहिए दूसरा नंबर बी की जगह, फिर मल्टीप्लिकेशन स्टार की जगह आएगा, और ए पहला नंबर, ओ की जगह प्लस, सी की जगह तीसरा नंबर, स्टार की जगह मल्टीप्लिकेशन, ए की जगह पहला नंबर। अगर ये दोनों लेफ्ट और राइट हैंड साइड बराबर आते हैं तो हम बोल देंगे ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। तो यहाँ से क्या मिलेगा 5 इंटू 1 और यहाँ से 2 प्लस 3, तो यहाँ से भी 5, यहाँ से भी 5। मतलब स्टार जो हमारा बाइनरी ऑपरेशन है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, क्योंकि ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव भी है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव भी है। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो जिसमें हमने बाइनरी ऑपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी ऑपरेशन डिस्कस की। मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा और बाइनरी ऑपरेशन का कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप बाइनरी ऑपरेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सोल्व करना चाहते हैं तो मेरी अगली वीडियो जरूर देखिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए।